वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम 24, 25 और 26, 27 तारीख की करेंगे। तो ये 4 दिनों की रीडिंग है और इन 4 दिनों की रीडिंग के मैंने ऑप्शंस आपको बहुत आसानी से रखे हैं। जिन्होंने 24 तारीख की रीडिंग देखनी है वो 24 का ऑप्शन चुनेंगे। इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं और ये रीडिंग आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है। आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, पार्टनर और आपका रिलेशन कहाँ जा रहा है, क्या वो एक्शन लेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो कुछ भी है बहुत डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। तो बस टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, 24 तारीख को आपके पार्टनर की फीलिंग्स पूरा दिन पूरी रात आपको लेकर क्या रहेंगी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर कि आप दोनों के रिलेशन में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे सबसे पहला कार्ड आपका थर्ड पार्टी का मिला है। आपके पार्टनर या तो आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं और सच नहीं बताते कि उन्होंने आपके अलावा भी कोई ऐसा रिलेशन रखा हुआ है जिसमें वो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास वर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर जिसके साथ भी है, आपको अगर वो सच नहीं बता रहे कि वो आपकी लाइफ में क्यों ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए वो कुछ इमोशंस ऐसे रखते हैं जो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। आपके पर्सन जिसके साथ भी हैं, वो तीसरा व्यक्ति, उनके साथ ना इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही ऑन एंड ऑफ वाला है। और अगर आपको ये टाइम नहीं देते, आपसे ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है। अब वो इनकी फ्रेंड है, कोई एक्स रिलेशनशिप है, कोई लवर है पास्ट का या पास्ट की, या फिर ये किसी से मैरिड है तो उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे ये टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि मुझे टाइम पास की एनर्जी मिली है, कोई सच्चे प्यार के कार्ड्स नहीं मिले। तो ये पर्सन आपको लेकर 24 तारीख को ये सोचेंगे कि वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में थर्ड पार्टी के साथ जब होते हैं तो क्यों सोचते हैं, क्यों आपकी बातें उनको याद आती हैं, क्यों वो थर्ड पार्टी के साथ होकर भी खुश नहीं है। और 24 तारीख को कुछ लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी मैनिफेस्टेशन की। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी और आप भी। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो खुद टैरो रीडर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं। और कुछ लोगों को अभी पिछले कुछ दिनों से थ्रॉट से रिलेटेड और हार्ट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी। थ्रॉट चक्रा जब डिस्टर्ब होता है तो इंसान अपनी जो सच्चाई है अपनी, वो बोल नहीं पाता। और थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम इस वजह से भी आती है कि अगर हर टाइम इंसान अपने सच को एक्सेप्ट करने की बजाय उसको मैनिपुलेट करके बताए। आपके पार्टनर को कुछ दिनों से गले से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड, स्टमक
इश्यूज़ कुछ हुए ज़रूर होंगे। अगर आपकी उनसे बात होती है रेगुलर तो आपने उनको पूछा भी होगा कि उनका गला ख़राब हुआ है, उनको खांसी लगी है, ज़ुकाम लगा है। थ्रॉट चक्र में उनको दिक्कत है क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो अब उनकी ये इश्यूज़ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन में वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो 24 तारीख को आप देखोगे कि ये अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे डीपी लगाएंगे या स्टेटस बदलेंगे जो शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से बदला ही ना हो। अचानक ये रोमांटिक, इमोशनल, सेंसिटिव इस तरह के स्टेटस या इस तरह की डीपी लगाने वाले हैं और आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा क्यों है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों यिन एंड यांग एनर्जी में भी हो, जो एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को, एक डुअलिटी को, एक डबल माइंडनेस को भी दिखाती है। यिन एंड यांग एनर्जी एक बैलेंस्ड एनर्जी होती है, लेकिन जब ये बैलेंस में ना रहे, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी एक जैसी कभी नहीं होती, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाना पड़ता है। एक का भी बैलेंस अगर कम हो जाए तो दोनों की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप 24 तारीख को फील करोगे कि आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आप इम्पेशेंट फील करोगे, आप बार बार इनके बारे में सोचोगे और जो आपकी एनर्जी है वो इनको भी महसूस होगी। आप दोनों के रिलेशन में ना दोनों को हीलिंग चाहिए, केवल आपकी हीलिंग से पार्टनर हील नहीं होंगे, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। और आपकी रीडिंग करते हुए मुझे भी अपने थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एनर्जीज इतनी हैवी हैं कि कभी कभी टैरो रीडर को एनर्जीज अफेक्ट करती हैं। तो 24 तारीख को आपके पर्सन का जो मन है वो 2 लोगों में से किसी एक इंसान के साथ फ्यूचर डिसाइड करने का है। यहाँ पे शादी की बात अगर आप इनसे करते हो फ्यूचर में, तो कुछ लोगों के साथ इस पर्सन को शादी का ऑफ़र भी मिल सकता है। ये कमिटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे सोचने के लिए, समझने के लिए, और इस रिलेशन के लिए वो क्या बेटर कर सकते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दे सकते हैं। तो ये पर्सन 24 तारीख को एक फ्यूचर की एनर्जी में है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की एज 30 क्रॉस कर गई है, आप भी शादी करना चाहते हो, ये भी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों का एज ग्रुप है जो 30 क्रॉस कर चुके हैं। और अगर आपकी एज 30 प्लस नहीं है, आप अपने लेट 20s में हो, तो भी मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की जो सोच है वो इनसे शादी को लेकर है कि मेरी इनसे शादी हो जाए। शायद आपने कई बार अपने मन की बात इनसे बोली भी है, आप वेट भी कर रहे हो कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये इंसान हाँ बोलेंगे। और कुछ लोगों का इस इंसान से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि आपकी शादी कहीं और हो रखी है और आपका इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या ये शादीशुदा है और इनका आपसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं, राशियां यहाँ पर सन, मून, राइजिंग और वीनस में जो स्ट्रॉन्ग राशियां हैं वो हैं फायर एलिमेंट की, वाटर एलिमेंट की, एयर एलिमेंट की। एरीज, लियो, सैजी यानी कि मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट भी है यहाँ पर, लेकिन कम एनर्जी के साथ है, क्योंकि एक ही राशि इसमें निकली है, वो वर्गो की निकली है, कन्या राशि।
तो बस ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, और ये 24 तारीख की रीडिंग थी। आई होप आपको कुछ मैंने कोशिश की है उस दिन इनकी सारा दिन आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक्शन है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है। थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस ओपन है, तो जिस दिन का भी आपने रीडिंग सुनना है, देखना है, आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2, यानी कि 25 तारीख का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2, 25 तारीख को आपके पर्सन की सारा दिन की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले मेरे सामने ना कुछ एंजल नंबर्स निकले हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग एम्पैथ हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग एनर्जी है। और अगर आपको ये सारे लेबल्स पता भी नहीं है कि कौन होते हैं स्टार सीड, कौन होते हैं एम्पैथ, कौन होते हैं हीलर, कौन होते हैं इंडिगो चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो खुद भी इंसान को पता नहीं होती, जब तक कोई उसको चैलेंज ना करे, ट्रिगर ना करे, या फिर उसकी लाइफ में किसी तरह से अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट ना हो। जब आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लव रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शंस, बॉन्डिंग पार्टनर के साथ, तो हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते। हमारी जो एनर्जीज़ का फोकस होता है वो केवल प्यार होता है, मोहब्बत होता है, इश्क होता है। हम फ्यूचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो परवान चढ़े, किसी मंजिल तक हमारा प्यार पहुंच जाए, हमारी शादी उस इंसान से हो जाए जिन्हें हम प्यार करते हैं। तो ये सारे सोचते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये नहीं चाहता कि वो जिससे प्यार करे उससे शादी ना हो। हर इंसान चाहता है। ऑल अंडरस्टूड, ऑल नेचुरल। बट जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उसकी एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अलग है। ये पर्सन 25 तारीख को अपने काम की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। इनका जॉब है या ये स्टडी करते हैं अभी, या फिर ये एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन है, या ये वर्किंग है, या ये अभी स्ट्रगलर हैं, या फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। ये पर्सन उस दिन अपने आप को लाइफ के अदर एरियाज़ की तरफ फोकस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो प्यार के बारे में सोचे ना। क्यों ना सोचे? क्योंकि उनको आपसे प्यार है, उनको ये पता है, लेकिन शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। यहाँ पे प्रॉब्लम ही कमिटमेंट की है। यहाँ पे जब भी इनसे आप कोई बात करोगे फ्यूचर को लेकर, आपको ये बहुत मिक्स्ड आंसर्स देंगे, सच नहीं बताएंगे, टाइम मांगेंगे।
कभी कभी तो इतना टाइम मांगेंगे कि आप फेड अप हो जाते हो कि आखिर मेरे में कमी क्या है, और आप में कमी कोई भी नहीं है। आप दोनों की एनर्जीज सेम नहीं है। आप दोनों एक कार्मिक रिलेशन में हो, और ये रिलेशन इजी गोइंग रिलेशन नहीं है। इसमें चैलेंजेस बहुत टफ हैं, बहुत हार्ड लेसन्स हैं जो अभी भी आपने सीखने हैं, उन्होंने भी सीखने हैं। तो 25 तारीख को इनका ध्यान प्यार के ऊपर इतना नहीं है जितना ध्यान इनका अपने पैसे बनाने में, काम करने में, अपना मन कहीं और लगाने में है। सिर्फ यहाँ पे 20-25% लोगों के पार्टनर में आपकी तरफ झुकाव, अटैचमेंट और एक एक्शन की एनर्जी फायरी पैशन के साथ इग्नाइट हो रही है। यानी कि मन में ज्वालामुखी फूट रहा है, लावा बहने लगा है। इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी एनर्जी जो पैशनेट है, जो फिज़िकल भी है, जो इंटीमेसी को लेकर भी है, जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने को लेकर भी है, वो सिर्फ 20% या 25% लोगों के पार्टनर में है। बाकी के 80% लोगों का पार्टनर उस दिन अपने जॉब पर, अपने वर्क पर, अपने प्रोफेशन पर या अपने करियर चॉइसेस को लेकर काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। तो मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस आए हैं, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर के जो फायरी और पैशनेट एनर्जी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके सेक्सुअल कार्ड्स हैं। अगर ये आपको मिलेंगे उस दिन तो आपसे सेक्सुअल बातें करेंगे, डर्टी बातें करेंगे, प्लेफुल हो जाएंगे आपके साथ। आप देखोगे कि इनकी एनर्जी में प्लेफुलनेस है। आपसे ये रोमांटिक होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटीमेट होना चाहते हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो उस दिन डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टनर की एनर्जी में एक फायरी एनर्जी है। उनकी हर बात आपको रोमांटिक फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, सेंटिमेंट्स के लिए एक्सप्रेस करती हुई नज़र आएगी। उनकी एनर्जी ऐसी ही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगा दें, कोई रोमांटिक स्टेटस। क्योंकि ये मुझे पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों का। बाकी तो इस इंसान से ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में वो है, एक नटखटपन है, एक चुलबुलापन है। और कभी कभी इनका जो मूड बदलता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। जहाँ पर ये कितने कितने दिनों आपसे बिना बात किए आराम से रह लेते हैं, फिर आपको अपने मन में ये बातें आती हैं कि अगर इतने दिन मेरे बिना रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि इनको मेरे प्यार की कद्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी भी है। तो राशियां मुझे यहाँ सारी दिख रही हैं। फायर एलिमेंट के साइन भी हैं सबसे ज़्यादा, और अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर भी है, एयर एलिमेंट भी है। तो लव मैसेज सबसे पहला जो उनका निकला है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। इंतज़ार करना तो जैसे आदत सी हो गई है। मेरा मन ये भी कहता है कि इंतज़ार तुम भी मेरा कर रहे हो। मुझ पर विश्वास रखना, मैं दोबारा कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल टूटे। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। तो गाइज़, ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का मैसेज है
जहाँ पर आपके पर्सन ने गलतियाँ की हैं और उनको पता भी है कि उन्होंने क्या गलती की है। या तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और आपसे बच रहे हैं, नज़रें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि जो बंदा या बंदी झूठ बोलता है, बंदा या बंदी मीन्स व्यक्ति, कोई इंसान अगर आपसे झूठ बोलता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, औरत है या मर्द है, रिश्ते में जब वो गेम्स प्ले करते हैं, ट्रिक प्ले करते हैं, हाइड एंड सीक गेम प्ले करना, कि हमेशा रनर एनर्जी में रहना और ये सोचना कि दूसरा इंसान सारा टाइम उसको चेस करता रहे, और थर्ड पार्टी में चले जाना अपनी खुद की एन्जॉयमेंट के लिए, दूसरे के इमोशंस को समझ ना पाना, तो उसको नज़रें मिलाने से डर लगता है। तो इस पर्सन को उस दिन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा, मन के अंदर एक शर्म भी आएगी कि मैंने ऐसा उसके साथ क्यों किया था। बट ये उस दिन कोशिश नहीं करेंगे चीज़ों को सॉल्व करने की, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाइपर है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाक से, कमेंट करके थैंक यू गॉड छोटा सा कमेंट ज़रूर डालना है। अब हम बढ़ेंगे अब अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आप लोगों के लिए मेरे सामने जो कार्ड्स हैं उनमें एंजल नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ कलर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट निकले हैं। अब ये 2 चीज़ें आपके ऑप्शन में ही निकली हैं और किसी ऑप्शन में नहीं आई। तो 26 तारीख को आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो उनको भी किसी तरह से नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स, जैसे उनको 777 दिख रहा होगा, या अकेला 7, 999, 111, 369, 1176, और या फिर उनको दिख रहा होगा 2222। ये उनके साथ भी हो रहा है 26 तारीख को, और ये आपके साथ भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पिछले 1-2 महीने से अलग अलग तरीके के एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये नंबर्स जब भी आपको दिखते हैं ना, इसका मकसद होता है कि आप अपनी यूनिवर्स के साथ एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो। आपकी एनर्जीज़ धीरे धीरे यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो रही हैं। आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल रही है। आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस चलती हैं, स्थितियां, परिस्थितियां, उनके साथ एंजल्स का सपोर्ट है। एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप टैरो वीडियो सुन रहे हो या एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हो और सर्च करते हो कि टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं, डेली आप रीडिंग सुनने आते हो, तो आप अपनी उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हो जहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है। और ये जर्नी इजी नहीं होती। ये जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई, अप्स एंड डाउन से भरी हुई, राइट एंड रॉन्ग से भरी हुई, इनर और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई, एक्शन लेना और पेशेंस रखना, इन दोनों से भरी हुई एनर्जीज है। तो आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या एनर्जीज़ हैं वो आपके पर्सन को समझ आ रही हैं। उनको पता चल पा रहा है कि वो ऐसा आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। आप दोनों या तो बहुत ऑपोजिट हो,
नेचर में, लाइक्स डिसलाइक्स में, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट में। और कुछ कपल्स यहाँ पे एक जैसे हैं, मतलब उन दोनों की चॉइसेस एक जैसी हैं, इंटरेस्ट एक जैसे हैं, पसंद नापसंद एक जैसी है। तो ये ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, एक तो बता दूं कि मेजॉरिटी लोग इस ऑप्शन को सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज के वीडियो में जिन लोगों ने ऑप्शन सिलेक्ट किया वो यही है। तो एंजल नंबर्स के अलावा यहाँ जो लव मैसेज है आपके पार्टनर के, जिसमें वो आपसे कुछ अपने दिल की बातों को बता रहे हैं, वो मैसेज है, कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपने दिल की बात कह सकूं, लेकिन सच सामने ना आ जाए इससे भी डरता हूँ। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। आपके पर्सन ने ना कोई सीक्रेट आपसे रखा है, कोई राज रखा हुआ है, और ये राज कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनको आपसे पहले प्यार नहीं था, लेकिन अब उनको प्यार हो गया है, या अब उनको लगने लगा है कि मुझे इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, मुझे अपने भविष्य में अगर इसके साथ रहना है तो कुछ चीज़ों को मुझे बदलना है, कुछ चीज़ों के लिए मुझे आगे आना है, मुझे सामने आकर उनको फेस करना है, और पार्टनर के लिए मुझे सपोर्टिव बनना है। तो पहले तो ये भाग रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपको, ग्रांटेड ले रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब किसी को हल्के में लेना कि मेरी लाइफ में तो वो है, वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं जब उनको पता होता है कि सामने वाला बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है। तो कुछ लोगों में एक ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, वो अपने आप में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कुछ भी कर लो ये तो छोड़ेगा नहीं, या ये तो दूर नहीं जाएगी। तो अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो इनके पीछे भागना बंद करो। रीडिंग सुनते हो, अच्छी बात है, रीडिंग सुनकर ऑनलाइन जाकर चेक करते हो कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, लास्ट सीन क्या था। इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे ना गाइस, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, ये रिलेशन ऐसे ही चलता रहेगा, उनका आना फिर चले जाना, फिर कुछ महीने रिश्ता ठीक हो गया, फिर ख़राब हो गया, और आप परेशान हो जाओगे कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो दूसरा मैसेज है इनका, तुम सिर्फ मेरे बनकर रहना, मेरा वादा है तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा। कभी कभी ज़िंदगी से हार जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे हिम्मत देती हैं। आई वॉन्ट यू टू बी माई साइड फॉर एवर। तो ये आपका मैसेज बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग मैसेज है। ये मैसेज आपकी प्रेजेंस को उनकी लाइफ में दिखाता है कि आप उनकी लाइफ के अंदर जब भी जाते हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी बातें उनकी लाइफ में सनशाइन लाती हैं। सूर्य की वो रोशनी, सूर्य का वो प्रकाश लाती हैं कि उनके अंदर के दर्द को, कमज़ोरियों को, कमियों को आप कंप्लीट करते हो, क्योंकि आपको वो अपनी ज़िंदगी में एक चमकता हुआ सूरज मानते हैं। अब आप देख लो, सूरज यानी कि हमारा जो सन है, अगर वो दिन में नहीं निकलता तो पूरे संसार में जो लाइफ फोर्स चल रही है, जो नेचर का एक साइकिल चल रहा है, जो एनवायरनमेंट के अंदर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, हम जैसे इंसान हैं, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सूर्य की लाइट इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी रोशनी से पेड़ों में जान देना, नेचर में जान देना। इंसानों को लाइट अगर नहीं मिलेगी तो इंसानों को हज़ारों लाखों तरह की बीमारियां लग जाएंगी। तो सूर्य के ऐसा
ग्रह है, प्लैनेट, जो अपनी लाइट से ना एक झटके में अंधेरे को मिटा देता है। तो आप उनकी लाइफ में जब से आए हो, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, उन्होंने ये नोटिस किया है। तो 26 तारीख को इनको आपकी ना सारी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। हो सकता है आप उनके लिए लकी चार्म हो। जब आप उनकी लाइफ में आए हो, उनके जीवन में कुछ चीज़ें अचानक से इम्प्रूव हो गई, अचानक से बेटर हो गई और उनका फॉर्च्यून, उनका लक इन्हेंस हुआ है। तो बस वो आपको मिलेंगे। अब वो आपको 1 महीने में मिले, 7 दिनों में मिले, अगले 90 घंटों में कांटेक्ट करें, लेकिन 1 महीने में आप चेंजेस देखोगे। तो बस ये थी रीडिंग ऑप्शन 3 वालों की, 26 तारीख वालों की। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं। बस वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप रोज़ आते हो वीडियोस को सुनने, तो इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वीडियो को लाइक देके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन, जो 27 तारीख का ऑप्शन है, 27 का, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है 27 तारीख का, आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो 27 तारीख को ना कुछ लोगों की रीयूनियन की एनर्जी है। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ रीयूनियन करें, मतलब मेरी लाइफ में लौटें, तो वो लौट रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 27 तारीख को लौटें। उस दिन ये सोच रहे हैं आपसे पैचअप करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ चीज़ों को बेटर करने का। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इन्हें खुद भी कांटेक्ट करना चाह रहे हो। आपका मन कर रहा है इनसे बात करने का, इन्हें देखने का, इनके पास जाने का, इनके साथ टाइम बिताने का। और ये एनर्जी उनको फील होगी। या तो आप काउंटर पार्ट हो दोनों एक दूसरे के, या फिर ये रिलेशन कोई डिवाइनली गाइडेड रिलेशन हो सकता है, जहाँ पर पहले जो कुछ भी हुआ वो भी डिवाइन का प्लान था, यूनिवर्स का प्लान था। कभी कभी ना हमें ना समझ नहीं आ रहा होता कि लाइफ हमें कहाँ ले जाना चाहती है। कभी ज़िंदगी में प्यार बहुत अच्छा आ जाता है, पार्टनर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जब हमें कोई नया इंसान मिलता है तो शुरू का टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, ये पर्सन तो बाकी लोगों से बहुत अलग है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, हम उन्हें जानना शुरू करते हैं, हम उन्हें मिलना शुरू करते हैं, वो हमें जानना शुरू करते हैं, वो हमें फील करना शुरू करते हैं। तो वो हमारे अंदर की जो सच्चाइयाँ हैं, चाहे वो फियर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, वो ट्रिगर होते हैं। कार्मिक रिलेशन में ट्रिगरिंग एनर्जी या ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है। तभी दुनिया में जितने रिलेशंस आपको मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कार्मिक रिलेशनशिप्स। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स का मेन पर्पस होता है कि आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ को सरफेस पे लेकर आया जा सके, आपको ऐसा पर्सन मिलाया जा सके जो आपकी अंदर की कमियां, अंदर की अच्छाइयां, अंदर की बुराइयां, अंदर की जो एनर्जी है उसको ट्रिगर करे। और जब वहाँ से ट्रिगर मिलेगा तो आप एक बेटर वर्जन में आओगे। आप एज ए ह्यूमन, एज ए सोल इवॉल्व होना शुरू हो जाते हो। तो 27 तारीख को क्या होगा, आपके पर्सन को लगेगा कि आप उनको ना हर तरह से गाइड करते हो। आपके अंदर प्यार भी है, आपके अंदर पर्सन को लेकर जुनून भी है। प्यार में आप किसी भी हद तक जानने वाले इंसान हो। अपने प्यार को पाने के लिए आप जो इनसे बातें करते हो, जो इनके साथ आपका
बिहेव रहता है, एटीट्यूड रहता है, वो बहुत ही सुलझा हुआ, समझा हुआ और एक बैलेंस्ड अप्रोच को दिखाता है। तो वो किसी ऐसे पर्सन को ही अपनी लाइफ में चाहते हैं जो उनको बिना कहे समझ जाए। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स आप लोगों के लिए आपका लकी नंबर होगा। आपके ये पार्टनर का नंबर नहीं है, ये आपकी खुद की जन्म तारीख होगी या लकी नंबर होगा। अगर जन्म तारीख रेजोनेट नहीं कर रही तो किसी ना किसी वे में ये नंबर या तो आपको दिख रहे होंगे या फिर ये आपके लकी नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले है नंबर 16 नंबर, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 19, नंबर 21, 23, 25, 26, 29 और लास्ट नंबर है 31। काफ़ी सारे नंबर्स निकले हैं। हो सकता है ये ऑप्शन बहुत लोग सुन रहे हों। और नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एक्शन बहुत ही अचानक है, बहुत ही सडन है। कुछ लोगों का बर्थडे भी आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये सरप्राइज़ दे दें। अगर ये इतने दिनों से बात नहीं कर रहे, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो अचानक उस दिन ये पर्सन आपकी लाइफ में कॉल मैसेज कर दें कि आपको बर्थडे विश कर दें या आपसे मिलने आ जाएं या आपके किसी फ्रेंड को पूछने वाले हैं कि वो आजकल कहाँ पर है। तो क्योंकि इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों ने ये ऑप्शन चुना है, इस ऑप्शन में वो लोग भी आ रहे हैं जिनकी बातचीत बंद है अपने पार्टनर से, और वो लोग भी हैं जिनकी रोज़ बात होती है। लेकिन रोज़ बात होकर भी आपको पर्सन कुछ क्लियर आंसर्स, क्लियर मैसेजेस, क्लियर इंटेंशन यानी कि अपना असली इरादा बताते नहीं हैं। थोड़े से ये मैनिपुलेटिव हैं और अपने कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको अपने अकॉर्डिंग रिलेशन चलाना अच्छा लगता है। ये जब भी किसी के साथ बैलेंस करने की बातें आती हैं ना, वहाँ पर ये अपने आप को सामने वाले के आगे झुकाते नहीं हैं, यानी कि अपनी गलती को जल्दी स्वीकार नहीं करते और उस दिन इनको ऐसा लगेगा कि ये गलत है। तो कुछ लव मैसेजेस मुझे आपके पार्टनर के मिले हैं। सबसे पहला लव मैसेज है, मेरी आखिरी कोशिश ये होगी कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बना सकूं। तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो ये मुझे अब पता चल रहा है। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर। वाओ वाओ एंड वाओ, ये 3 वाओ जो मेरे दिल से निकले हैं ना, ये मुझे एक ट्रू लव की एनर्जी फील करा रहे हैं। ये प्यार आपका सच्चा है। आपने कोई भी दिखावा अपने प्यार में नहीं किया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि टाइम सामने वाले के आगे अगर थोड़ा है तो उस थोड़े से टाइम में ना बड़ा अच्छा बन के दिखाएंगे कि मेरे पार्टनर मुझे मिलने आए हैं तो मैं अपना बेस्ट सेल्फ, बेस्ट वर्जन अपने पार्टनर को दिखाऊं, चाहे फ़ोन पर बात करके, चाहे सामने मिलकर। तो कुछ लोग ना फेक हो जाते हैं, लेकिन ये फेकनेस बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। एक पॉइंट ऐसा आता है, उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पर सच्चाई इंसान की सामने आ जाती है। आपके पर्सन ने आपको डे 1 से टिल नाउ अभी तक वैसा ही देखा है। उन्होंने आप में कोई चेंज नहीं देखा और वो इसी बात के लिए बहुत प्राउड, बहुत कॉन्फिडेंट
और बहुत ही ज़्यादा आपसे लविंग एनर्जी फील करते हैं। क्योंकि ऐसे रिश्ते आज के टाइम में, इस कलयुग में, इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में, जहाँ पर कुछ ही दिनों में ब्रेकअप होते हैं, कुछ ही दिनों में नए रिलेशन बन जाते हैं, कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है, कुछ ही दिनों में डिवोर्स हो जाते हैं। तो इस दौर में अगर उनको कोई ऐसा इंसान मिला है जो लंबे समय से उन्हीं के साथ है, लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, आपस में कितने कितने दिनों तक रूठना मनाना भी हो जाए, लेकिन रिश्ता कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, वो साइकिल चलता रहता है। तो आपके पर्सन को ये कन्फर्म है कि कुछ भी हो जाए आप उनको कभी भी छोड़ोगे नहीं। और यही वजह है कि 27 तारीख को सारा दिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप छाए हो काले बादलों की तरह। बरसात से पहले आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं, हम उन्हीं को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। तो बस अब प्यार की बारिश होने वाली है। आप लोग बस रेडी रहो, सेल्फ लव करो, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करो। और बहुत लोग मेंटेनेंस को समझते हैं कि बस ऊपर से अपनी बॉडी को सुंदर बनाकर रखना, नहीं, बॉडी इंटरनली भी मेंटेन होनी चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ, आपके इमोशंस, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, जो आपको घबराहट देती हैं, बेचैनी देती हैं, परेशानी देती हैं, उनको आपने सेल्फ लव में बदलना है। किसी को भी हीलिंग की एनर्जी चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, रिचुअल्स चाहिए कि प्यार जिससे करते हो उन्हीं से शादी हो जाए, या आप दोनों की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए। किसी पर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है और वो चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक हट जाए लाइफ से, तो मेरी कंसल्टेशन अवेलेबल है। मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, हर तरह की कंसल्टेशन देती हूँ। कुंडलियाँ भी देखती हूँ, मैच मेकिंग भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ। और ये जो आपके उपाय हैं, कुंडलियों में जो ग्रह कमज़ोर होते हैं, उनके उपाय करके उनसे हम किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, मैं वो भी बताती हूँ। तो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ सारी हैं, सभी एलिमेंट्स एंड साइंस हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक दे सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट को ज़रूर डाला करो। कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और अगर आप ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। तो अपने आप को खुश रखना है। उस दिन जितना आप खुश रहोगे ना, सेल्फ लव की एनर्जी में रहोगे, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी। और जब वाइब्रेशंस हाई होती हैं ना, तो हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट होता है। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।